बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और ख़बरें हैं पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे। कुछ लोग पहले एक छोटी सी खबर ले लें, उसके बाद फिर बड़ी ख़बर की तरफ आएंगे। ये जब से तहरीक अदम एतमाद का मामला आया है और ख़ास तौर पे जो धमकी अमेज़ मरासला और ये पता चला कि ये सब कुछ प्लांटेड है और एक दबाव और प्रेशर है और बैरूनी एजेंडा है और एक बैरूनी ताकत है जो इन सब को इकट्ठा कर रही है। क्योंकि जो लोग एक दूसरे को नाम सुनना पसंद नहीं करते थे, गालम गलोच देते थे और एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, वो सारे के सारे लोग आखिर क्या वजह है कि वो इकट्ठे हो गए यकदम। और फिर इस दौरान सब ने ज़ुबानबंदी कर ली, जबकि खुलेआम जलसों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ तकरीरें करते थे, इल्ज़ाम तराशी करते थे। और ख़ास तौर पे दो ख़ानदान, शरीफ फैमिली और भुट्टो फैमिली, जरदारी फैमिली, ये तो एक दूसरे के ज़िद थे और मौलाना भी उनमें से एक थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं MQM, ख़ास तौर पे MQM का भी क्या कुछ नहीं कहा गया। शरीफ फैमिली के बारे में उन्होंने क्या नहीं कहा, पीपल्स पार्टी के बारे में क्या नहीं कहा, एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क, एक दूसरे को गद्दार कहते थे। वो सब के सब जब एक छत तले जमा हुए और पता चला इन सब को जमा किया जा रहा है, तो उस वक्त ज़ाहिर है हमने फिर अपनी एक आवाज़ बुलंद की। और हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इस वक्त इसी दुख में मुब्तला है। असल दुख ये नहीं है लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को, कि इमरान ख़ान तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में घर भेज दिए गए। ये किसी को कोई दुख नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, पॉलिटिकल मैच चल रहा था। मैं खुद ये बात कहता होता था कि पॉलिटिकल बैटल है, एक मैच है, हो रहा है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, और ये होता रहता है। तहरीक अदम एतमाद एक आइनी और क़ानूनी तरीका है गवर्नमेंट को हराने का, जमहूरी तरीका है, और इसमें किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए और इमरान ख़ान साहब को इसका मुकाबला करना चाहिए, ये हम खुद कहते थे। और आहिस्ता आहिस्ता हम इंजॉय कर रहे थे। पॉलिटिकल बैटल है, देखते हैं कौन सा प्लेयर जीतता है। एक तरफ अपोजिशन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी हैं। लेकिन हमारा मिजाज या हमारी सोच कब तब्दील हुई, मेरी अपनी सोच कब तब्दील हुई, चौधरी गुलाम हुसैन साहब की सोच कब तब्दील हुई, अरशद शरीफ साहब की सोच कब तब्दील हुई और इमरान रियाज ख़ान की सोच कब तब्दील हुई। हमारी सोच उस वक्त तब्दील हुई, मैं अपनी भी बात करूँगा क्योंकि गपशप लगाते रहते हैं, जब इमरान ख़ान ने वो एक धमकी अमेज़ खुफिया मरासला जो है वो लहराया और उसके बाद उसके मंदरजात तक हम पहुँचे। और जब मंदरजात देखे, जब पता चला कि ये हकीकत है, और उसके बाद भी मैं ज़ाती तौर पे ये इसको पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे ले रहा था कि ये मरासला है। तो मेरी बात भी हुई ज़िम्मेदार लोगों से, वो उनको मालूम है कि इनसे मेरी बात हुई, तो बल्कि उनका अपना फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि ये जो ख़ान साहब जलसे में लहरा रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इनको कहें कि ये जो मरासला है ये आप पार्लियामेंट में लेके जाएं, ये आप काबीना में लेके जाएं, ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फोरम पे रखें और नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न जो है वहाँ पे जाके रखें, और फिर पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है वहाँ पे जाके रखें। ये मजमू में लहराने का क्या है? मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और उससे इत्तफाक किया। और फिर मैंने इस नैरेटिव को भी आगे बढ़ाया, अपने प्रोग्राम में भी बात की, इस फोरम में भी बात की, सब कुछ किया। और उसके बाद जब इमरान ख़ान साहब जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सारे काम कर दिए। उन्होंने पार्लियामान में भी और पार्लियामान की सलामती कमेटी में भी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी, हर फोरम पे जब ले आए, और जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जब उस पर मुहर तस्दीक सब्त कर दी, एक आइनी फ़ोरम, आला सतह का आइनी फ़ोरम, कौमी सलामती कमेटी मामूली चीज़ नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी क्या है? वो फ़ोरम है जहाँ पे फ़ैसला हो सकता है कि पाकिस्तान ने किसी मुल्क पे हमला करना है, और मुल्क में हमला करना है तो किस लेवल का करना है, जौहरी ताकत इस्तेमाल करनी है नहीं करनी, ये वो फोरम है। तो उस फोरम में चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पाक बहरिया के सरबराह, पाक फ़िज़ाइया के सरबराह,
और अहम वज़रा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, सब के सब वहाँ पे DGI भी सब उस फोरम पे जब ये चीज़ आ गई, जब वो चीज़ आ गई उस फोरम पे और उसका एलामिया आया, तो उस एलामिया ने तो तस्दीक कर दी हर चीज़ की। और उसके बाद फिर हमारी सोच तब्दील हुई, उस दिन मेरी सोच तब्दील हुई कि ये तहरीक अदम एतमाद प्लांटेड है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये प्लांटेड है और इसको कोई और ऑपरेट कर रहा है। तब से हमने अपनी बात आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी, सब ने। जब ये चीज़ आई उसके बाद फिर उस मेमो को तमाम मुक़द्दर और मुक़द्दस इदारों के सरबराहान को भी भेजा गया और हर फोरम पे गए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, बावजूद उनका अपना इख्तियार है। तो बहरहाल ये जब सारी चीज़ें हो गई तो उसके बाद हमारा एक नैरेटिव, हमारा एक परसेप्शन कुछ और हो गया और हम अपनी बात कर रहे हैं और बड़ी सिद्क़ के दिल से कर रहे हैं, बड़े तहम्मुल से कर रहे हैं, बड़ी बुर्दबारी से कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान से मोहब्बत है तो हम ये कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों का एहतराम मलहूज़ ख़ातिर है तो हम ये कर रहे हैं और अपनी आइनी और कानूनी हदूद में अंदर रहते हुए कर रहे हैं। इस पे डिबेट भी चल रही है, इस पे सब कुछ हो रहा है, दलाइल के साथ गुफ्तगू हो रही है, दलील दे रहे हैं, दलाइल आ रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस दौरान ये भी चला कि मुतालबे आने शुरू हो गए कि साबिर शाकिर को भी गिरफ़्तार कर लो, इमरान रियाज को भी कर लो, अरशद शरीफ को भी कर लो, समी इब्राहिम को भी कर लो, चौधरी गुलाम हुसैन साहब को भी गिरफ़्तार कर लो। फिर इस पे गुफ्तगू शुरू हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं फिर कहूँगा कि हम अगर कोई बात कर रहे हैं तो हम आपको वो बात बता रहे हैं इस फोरम पे जो इस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट है, वो अवाम क्या सोच रहे हैं, अवाम के क्या एहसासात हैं, हम वो बता रहे हैं। हमें फ़ोन आते हैं, वो हमारे आप अपने जज्बात पहुंचाते हैं। और जो मीटिंग लाहौर में हुई आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान की, और उन्होंने जो गुफ्तगू की वो भी रिकॉर्ड पर है। तो हमारा काम ये है और हम जो कुछ बता रहे हैं अवामी रद्द-ए-अमल उससे कहीं ज़्यादा सख्त आ रहा है, लिहाजा हम अपना काम इंशाअल्लाह अज़ीज़ करते रहेंगे। पाक फ़ौज के साथ हमने फ्रंट लाइन पे जाके कवरेज की हुई है। ये जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है उसमें हम जाते होते थे, और वो ऑफ़िसर जो उस वक्त कर्नल के रैंक के थे, ब्रिगेडियर रैंक के थे, वो मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल हो चुके हैं। और जानने वाले हमें बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम क्या लोग हैं और हमारा बैकग्राउंड क्या है और हम जो बात कर रहे हैं उसका मकसद क्या है। तो लिहाजा अल्लाह ताला ज़िंदगी अल्लाह ताला के इख्तियार में है, ज़िंदगी और मौत और इज़्ज़त और ज़िल्लत भी अल्लाह ताला के इख्तियार में है। कोई मुश्किल आती है तो आज़माइश आती है तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से आती है। तो हम ये काम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान की भलाई के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम करते रहेंगे। और आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से भी पिछले दिनों बात हुई, उन्होंने भी कहा कि आप सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के मफाद को, पाकिस्तान की सलामती को, ऐसी कोई बात ना करें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो। ये बात हुई और हम इंशाअल्लाह करते रहेंगे। तो सूरत हाल ये है कि आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसमें कुछ उसको ज़िक्र ही करना, वीडियोज़ आ रही हैं, लोग अपनी अपनी फ़ीड किया जा रहा है उनको। और इसमें एक लतीफ़ा भी आया कि शायद मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन, तो ये बातें हमें लतीफ़े से ज़्यादा कुछ नहीं है। और खैर बहरहाल ये इस तरह के लतीफ़े होते रहते हैं। अब आते हैं इमरान खान साहब को कंट्रोल कैसे किया जाए। एक तो फवाद चौधरी साहब ने बता दिया, फवाद चौधरी साहब ने बैठे थे वो मंसूर अली ख़ान के प्रोग्राम में, तो उन्होंने बता दिया जी आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं राज़ो नियाज़ की बातें, जो है राज़ो नाज की बातें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं, राज़ो नियाज़ की बातें। तो इसमें उन्होंने बताया कि ताल्लुकात ख़राब हो गए थे कुछ अर्सा पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक होते तो फिर ये नौबत ही ना आती। तो मैं ये इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसकी जो ताल्लुकात ख़राब हुए उसकी जो जवाज़ है वो फ़राहम किया गया, और वो फ़राहम किया गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक बात जहन में रखिए कि यहाँ पे अभी तक
अगर कोई समझता है कि सिविलियन बहुत तगड़े हैं और पार्लियामेंट बहुत तगड़ी है, सिविलियन लीडरशिप बहुत तगड़ी है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो तगड़े हैं वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और ये पूरी दुनिया में होता है। मैं फिर बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। पूरी दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट से क्या मुराद है ये भी ज़रा सुन लें। इस्टेब्लिशमेंट से मुराद सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, सिर्फ मिलिट्री ऑफ लीडरशिप नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट से मुराद वो रियासत का इंतज़ामी ढांचा है जो मुस्तकिल तौर पे चलता रहता है। उसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी भी आपकी आती है, उसमें मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी आती है, उसमें जुडिशल ब्यूरोक्रेसी भी आती है, जुडिशरी भी उसका पार्ट एंड पार्सल है। ये तीन अनासर जो हैं ये मिल के उसके बनते हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट कहलाती है। और उसमें हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ भी आती हैं, वो खास सिविल है या मिलिट्री है, ये है वो इस्टेब्लिशमेंट। पॉलिटिकल लीडरशिप आती रहती है, जाती रहती है, चेंज होती रहती है, लेकिन जो मुस्तकिल तौर पे जो इंतज़ामी ढांचा है जो कायम रहता है, जो जिनके पास पूरी तारीख़ होती है, वो इस्टेब्लिशमेंट कहलाती है। प्राइम मिनिस्टर आज कल इमरान खान साहब थे, आज शहबाज शरीफ साहब हैं। और इस्टेब्लिशमेंट क्या करती है कि जो पीछे चीज़ें पड़ी होती हैं वहीं से सिलसिला शुरू होता है। नए प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ़ किया जाता है, CPEC का ये स्टेटस था, पाक अमेरिका ताल्लुकात का ये स्टेटस था, फ़लाँ का ये स्टेटस था, चाइना के साथ हमारी ये इंगेजमेंट थी, रूस के साथ ये हमारी इंगेजमेंट थी, IMF के साथ ये इंगेजमेंट थी। तो यहाँ पे सिलसिला रुका हुआ है जी, अब आप आ गए हैं, अब आप आगे लेके बढ़ें। अब वो नई लीडरशिप आती है, वो उसमें थोड़ी बहुत जो भी देखती है हल्की फुल्की करनी है, हल्की फुल्की कर देती है, ज़्यादा करनी है, ज़्यादा छेड़छाड़ कर देती है, ज़्यादा छेड़छाड़ कर देती है तो ज़्यादा रिएक्शन होता है। तो इस तरह से तो ये एक सिलसिला चल रहता है, एक रियासती मशीनरी चलती रहती है, उसमें ये पुर्जे आते हैं, अपना अपना काम करते हैं, निकल जाते हैं। और यही चीज़ मिलिट्री लीडरशिप की तरफ भी देख लें, वहाँ भी आर्मी चीफ आते हैं, निकल जाते हैं, कोर कमांडर्स आते हैं, रिटायर होते रहते हैं, लेकिन एक सिलसिला चलता रहता है पार्टी का जो पॉलिसी का तसलसल है वो। लेकिन एक फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि जब लीडरशिप आती है तो लीडरशिप का अपना भी माइंड होता है, वो खा मिलिट्री लीडरशिप है, खा वो सिविल लीडरशिप है, खा वो जुडिशल लीडरशिप है। वो जब आते हैं तो अपना अपना माइंड, अपनी अपनी पॉलिसी लेके आते हैं। और उसमें जो लीडर, जो भी जुडिशल लीडर, मिलिट्री लीडर, पॉलिटिकल लीडर, उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको करने की कोशिश करेगा तब्दील, तो वो काबिल कबूल होता है। और जो बहुत ज़्यादा यू टर्न मारेगा उस पर ज़्यादा रिएक्ट होता है, क्योंकि सिस्टम वो बोझ नहीं उठा सकता और सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करता। ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ट्रेन आती है तो ट्रेन के कांटे तब्दील होते हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते हैं। अगर ट्रेन को कहा जाए कि यकदम 100 की स्पीड पे जाके और आप उसको यू टर्न करें तो ट्रेन ने उलटना होता है। तो इसलिए हमारी स्टेट मशीनरी भी, हुकूमती मशीनरी भी उलट जाती है। और उसकी वजह यह है कि कांटा तब्दील करने के लिए और कांटे से गाड़ी गुजारने के लिए भी स्पीड स्लो करना पड़ती है और उसके बाद आगे गुजरना पड़ता है। यही कुछ बस है। गाड़ी को भी अगर आपने यू टर्न लेना है तो गाड़ी को स्पीड को स्लो करके उसके बाद यू टर्न लेते हैं। 100 की स्पीड से आप यू टर्न लेंगे तो गाड़ी उलट जाएगी। तो यही कुछ फवाद चौधरी साहब ने भी बताया कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात जो थे वो ख़राब हो चुके थे और इसीलिए, और ये ख़राब हुए हैं, चंद महीनों से ख़राब थे। तो बहरहाल ये चीज़ें आती रहती हैं। फिर ऐसा होता है कि ताल्लुकात ख़राब हुए, उधर से अपोजिशन ने हमला कर दिया और अपोजिशन ने जब हमला किया और उधर से बैरूनी तौर पे उनको इकट्ठा भी कर दिया गया, तो फिर जिनके साथ आपके ताल्लुकात पहले ख़राब हैं या पहले जिनके साथ आपके ताल्लुकात बिगड़ चुके हैं, आप लाइन और लेंथ से आगे पीछे हो चुके हैं, तो फिर ऐसे में वो क्यों आपको सपोर्ट करेंगे। लिहाजा उन्होंने भी कहा कि जी ठीक है, हम न्यूट्रल हो जाते हैं। जब वो न्यूट्रल हो गए तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर अभी तक काम चल रहा है। लेकिन मेरा जो ये है हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से कि जब वो मेमो आ गया था तो उसके बाद न्यूट्रलिटी जो है उसको ज़रा रिविज़िट करने की ज़रूरत थी, रिव्यू करने की ज़रूरत थी। और फिर जब असम्बली टूट गई थी तो उसके बाद भी जो रिवर्स है वो भी एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई है। वो कैलकुलेशन में फ़र्क आ गया, जो भी आ गया वो एक हुआ, गड़बड़ हुआ और उसको भी वहाँ पे भी कैलकुलेशन ख़राब हुई। वरना ये स्मूथ इलेक्शन की तरफ जा रहा था, सब कुछ स्मूथ ट्रांजैक्शन हो रही थी और ये इंतकाल इक़्तिदार भी आराम से हो जाना था।
क्योंकि इमरान खान साहब ने ख़ुद ही सब कुछ हवाले कर दिया था। उनको पता था कि वो नहीं चल पा रहे और ये सिलसिला नहीं चलेगा। वो उनका एक वाइज डिसीजन था, लेकिन वो एक ऐसे नैरेटिव के साथ बाहर निकलना चाहते थे जिस पे वो कहें कि मैं जीत गया हूँ। तो ये विन विन पोजीशन जो थी उसको ख़राब किया गया। उसमें एक लंबी दास्तान है, सारी बातें आ गई, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है सूरत हाल।